धन्यवाद माधव प्रभु, प्रेरित किया उनको सबको। धन्यवाद माधव प्रभु, आपने सब बच्चों को प्रेरित किया। और सब बच्चों को और उनके माता पिताओं को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप बच्चों के साथ बैठेंगे तो आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। और आप लोग बच्चों को अच्छा गाइडेंस भी दे सकेंगे। तो मैंने ग्रुप में भी लिखा था और बार बार कह ही रहा था कि आप सब लोग माता पिता के साथ आए, और हो सके तो अपने पास डायरी रखें, पेंसिल रखें, है ना, ताकि आप लोग नोट कर सकें। तो हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ सबको। हम सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। आयांश आप बोलेंगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आयांश ने भी बोला, है ना, माधवी ने बोला, दीप्ति ने बोला, आकृति ने बोला, है ना, सुदेवी ने कितना अच्छा टीका लगा रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अक्षय ने भी बोला। और नेहा तिवारी माता जी आ रखी हैं। आरती ने बोला, राधिका ने बोला, है ना, अद्वैत ने बोला, प्रेमिला ने बोला, तारा देवी, सब लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए। तान्या ने बोला, संगीता ने बोला, है ना, भक्ति प्रिया ने बोला। सब लोग बहुत अच्छा, और बाकियों ने भी बोला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग कुछ कथाएं भी करेंगे, कहानियां भी करेंगे, है ना। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ठीक तरह से? तो थम्स अप करके दिखाएं मेरे को। अगर आवाज ठीक आ रही है तो थम्स अप करें, थम्स अप करें, थम्स अप ऐसा करके दिखाएं। ऐसा थम्स अप कीजिए, हाँ ठीक है, सब सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुझे बताएं आप लोगों को किसको हिंदी अच्छा लगता है और किसको इंग्लिश अच्छा लगता है, या किसको दोनों अच्छा लगता है? जिसको दोनों अच्छा लगता है वो ऐसे करके दिखाए, वी विक्ट्री। और जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो वन करके बताए। तो वन वाले कौन कौन है? तो अच्छा, कईयों ने वन किया, कईयों ने टू किया। अच्छा, टू भी किया, ओके, वन भी किया, ओके। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश भी अच्छी लगती है और हिंदी भी अच्छी लगती है। तो मैं ऐसा करूंगा, ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे, ताकि जिनको इंग्लिश में भी अच्छा लगता है उनको इंग्लिश का भी अच्छा लगे, और जिनको हिंदी में लगता है वो हिंदी में भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उनको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद हम के सिर्फ हमारे ऊपर है। उनके आशीर्वाद के कारण ही हमारा इस्कॉन आज की तारीख में 60 इयर्स का हो गया है। 60 इयर्स, 60 इयर्स इस्कॉन को हो गए हैं, है ना। उनका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा था कि अगर भक्ति से भी कोई चीज आगे है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ, यानी कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है। भक्ति अगर आप करेंगे, हमें मानव शरीर मिला है बच्चों, मानव शरीर मिला है तो हमें भक्ति करनी चाहिए। लेकिन अगर हम मानव शरीर का ध्यान नहीं रख सकेंगे तो हमारे से जो ये शरीर है वो क्या है, छिन जाएगा। हमारे पास जो शरीर है वो शरीर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमें इस शरीर का बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब हम शरीर का ध्यान देंगे, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम हमारे शरीर हमें तकलीफ नहीं देगा। हमारा शरीर हमें तकलीफ नहीं देगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि आप लोगों को अपना शरीर का ध्यान अच्छी तरह से रखना है। अब आज का जो हमारा जो विषय है वो है हेल्दी लाइक हनुमान, है ना। अब कोई बोलेगा कि मैं सुपर पावर बन सकता हूँ हनुमान जी की तरह? क्या मैं जंप कर सकता हूँ हनुमान जी की तरह?
देखो, हम लोगों को हनुमान जी के बारे में बहुत कम मालूम है ना। हम लोग को लगता है कि वो सिर्फ उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन ताकत से ज्यादा उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग गुण थे। उन गुणों को सबको मिला के, उन सब क्वालिटीज को मिला के हनुमान जी को हम लोग पूछते हैं। उनके क्या क्या गुण थे? बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना, बहुत हम्बल थे, के सबसे बड़े भक्त थे, है ना। राम कहो कृष्ण कहो। आप सबको मालूम है, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, जो जो कृष्ण भगवान थे, उनका जो रथ था, रथ के ऊपर जो झंडा था, उसके झंडे में कौन था? हनुमान जी थे। यानी कि महाभारत की लड़ाई में कृष्ण भगवान के साथ हमेशा हनुमान जी थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो अर्जुन की और उस रथ की पूरी तरह से उसकी रखवाली कर रहे थे, उसका ध्यान दे रहे थे। तो हमें ये चीजें सीखनी है। मैं आपको सबको सिखाऊंगा किस तरह के जो हनुमान जी के पास इतने सारे गुण थे, वो गुण आपके अंदर भी आ सकते हैं। जब आपके अंदर आ जाएंगे बचपन में, तो आप भी बहुत बड़े बड़े काम कर पाएंगे। अब आप देखें, प्रभुपाद जी, उनने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बना दिए, है ना। 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड का उनने 12 बार चक्कर लगाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी के जो गुण थे, वो प्रभुपाद जी के अंदर भी थे। वो भगवान के भक्त थे हनुमान जी की तरह। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी जो थे, उनके अंदर भगवान की भक्ति करते थे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, तभी वो इंडिया से बाहर गए थे। उनमें बहुत इंटेलिजेंस थी हनुमान जी की तरह। इसी प्रकार से वो बहुत कुछ कर पाए। अगर प्रभुपाद जी कर पाए हनुमान जी को देख के, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। आयांश, मेरी बात समझ आ रही है? स्माइल करो आयांश। शाबाश शाबाश, अरे वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 4-5 वर्सेस हनुमान चालीसा के हम लोग गाएंगे। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हनुमान जी की क्या क्या क्वालिटीज उसमें आ रही हैं। तो हम शुरू करते हैं। फिर आप लोग भी मेरे मेरे पीछे पीछे गाएंगे, अपने रूम में बैठ के, अपने घर के बैठ के गाएंगे, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनू रघुवर विमल जसु, जो दायु फल चारी, बुद्धिहीन तनु जान के, तुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि, हरेऊ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीब को आतुर, प्रभु चरित्र सुनीब को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के
काज सवारे। अब बच्चों बहुत अच्छा लगा मेरे को, आप सब लोगों ने जय जय करके सुना, कितने प्यार से सुना। मुझे बताओ कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता है, थम्स अप करके बताओ। कितने लोगों को हनुमान चालीसा आता है, थम्स अप करके। अरे वेरी गुड आयास, माधवी, आपको आपको नहीं आता, कोई बात नहीं। और किस किस को आता है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग हनुमान चालीसा में देखेंगे हनुमान चालीसा का मीनिंग क्या है। मीनिंग समझोगे तो आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी, ताकत आ जाएगी। बेटा ध्यान दो, माधवी ध्यान दो, ध्यान दो माधवी, यहाँ पे ध्यान दो। मिस आउट कर गए तो मिस आउट हो गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये क्या कह रहे हैं? जो तुलसीदास जी थे, जो कि कहते हैं कि वाल्मीकि के अवतार थे, उनने ये रामचरितमानस 500 साल पहले लिखी थी। वो कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी कि जो मेरा जो हृदय है, मैंने उसको साफ किया है। किससे साफ किया है? मेरे जो गुरु हैं, गुरु के जो चरण हैं, गुरु के चरणों के जो उसमें धूल है, मट्टी है, उसको लेके मैंने अपने हृदय को साफ किया है। क्या किया है? हृदय को मैंने साफ किया है। और उसके बाद क्या? निज मन मुकुर सुधारी, इसी प्रकार से मेरा जो मन है, मेरा हृदय है, वो सुधर गया है। और उसकी वजह से मुझे बरनू रघुबर विमल जसु, जो जो उनकी जो एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से जो मुझे शक्ति मिली है, उसकी वजह से तुलसीदास कह रहे हैं मैं हनुमान जी के बारे में आपको बता पा रहा हूं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं? अपने गुरु के जो चरण है, उसकी जो रज है, रज यानी मिट्टी है, उसको अपने हृदय पे लगा रहे हैं, और हृदय पे लगा के बोल रहे हैं अब मेरे हृदय का जो है, दिल मेरा साफ हो गया है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके जो भी गुरु हैं, सबसे पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता, मम्मी पापा जो होते हैं आपके सबसे पहले गुरु होते हैं। तो हमेशा अपने मम्मी पापा की बात को मानना है, सीखना है। और जैसे और गुरु होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी गुरु हैं, है ना? या हमारे जो हम लोग हैं, हमारे और भी कोई गुरु हो सकते हैं, उनकी गुरुओं की बातों को ध्यान से सुनना है। और कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले गुरु की परमिशन लेनी चाहिए। आया समझ में? आया? गुड। उसके बाद है बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। तो तुलसीदास जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो मेरे को ना, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं। मैं क्या हूं? ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके गुरु की मैंने शरण ली है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ? जो पवन पुत्र जो हैं, पवन के जो पुत्र हैं, हनुमान है, उनसे मैं आशीर्वाद लेके मैं आपको बता रहा हूँ। उनके बारे में क्या बता रहा हूँ? उनकी इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा हूँ, उनकी ताकत के बारे में बता रहा हूँ, उनकी नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, जिसकी वजह से हमारी जितनी भी हमारी शॉर्टकमिंग होती हैं, हमारी जो भी कमजोरियां होती हैं, हमारी जो भी तकलीफें होती हैं, वो क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। आया समझ में? ये कह रहे हैं तुलसीदास। क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वो कह रहे हैं जो हनुमान जी हैं, उनके पास पूरे दुनिया भर का जितना सागर है, उतना इंटेलिजेंस है। और वो कह रहे हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे शक्तिशाली हैं। और वो क्यों है? क्योंकि वो राम भगवान के भक्त हैं, राम भगवान के भक्त हैं, इसीलिए उनके पास बहुत सारी ताकत है। फिर आगे बोल रहे हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो कह रहे हैं कि जो अंजनी है, उनके वो पुत्र हैं। और जो पवन जो है, पवन उनके भी वो पुत्र हैं, पवन के भी वो पुत्र हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं। एक मैंने आपको आगे कहानी बताऊंगा, फिर आगे बताते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वो कहते हैं कि जैसे इंद्र जो है, इंद्र का जो वेपन है, जो उसको कहते हैं थंडरबोल्ट जो कहते हैं, वो हनुमान जी उसकी तरह ताकतवर हैं। और हनुमान जी की जो हम उनकी
उनके साथ जाते हैं, उनकी बात करते हैं, तो हमें राम जी का भी आशीर्वाद मिलता है। वो जो बुरी चीजों से हम लोग दूर रहते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं उनका जो स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, बहुत गोल्डन की तरह है, और बहुत सुंदर है वो, हैं, और बड़े सुंदर हैं। उनके जो कान में जो है वो गोल्डन गोल्डन बाली है, उनके बाल जो हैं वो बहुत कर्ली हैं। वो हनुमान जी के बारे बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आप लोग भी सुंदर हो सकते हो, और सुंदर तो हो, है ना। आप लोग के भी बाल बहुत सुंदर हैं, है ना। तो ये बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। फिर वो बोल रहे हैं तुलसीदास कि आप जो हैं हनुमान जी, आप सबसे इंटेलिजेंट हैं, सबसे समझदार हैं, और सबसे क्लेवर हैं। और आप हमेशा जो आपके स्वामी है राम, उनका काम करने के लिए आगे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सीखने का मतलब क्या मिला, हमें सीखने को ये मिला कि हमें हमेशा जो आपके गुरु बोले, आपके मम्मी पापा जो हैं वो भी आपके गुरु हैं, वो जो बात कहें वो हमेशा हमें इमीडिएटली करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और ये कहते हैं कि जो राम भगवान थे, सीता माता थी, और लक्ष्मण जो थे वो हमेशा उनके हृदय में वास करते थे। एक बार की बात है, क्या हुआ था, ऐसा हुआ था, जब लड़ाई खत्म हो गई और अयोध्या में आ गए, तो सीता माता ने कहा कि ये लो, मैं तुमको एक मोतियों का माला देता हूँ, मोतियों की माला देता हूँ मैं, सीता माता ने कहा। तो हनुमान जी ने माला ली और उसको दांत से तोड़ने लगे। क्या करने लगे, दांत से तोड़ने लगे। और उन्होंने बोला ये तो मेरे कोई काम की नहीं है। तो सीता माता ने बोला ऐसा क्यों। उनने बोला जिसके अंदर राम और सीता ना हो वो मेरे कोई काम के नहीं है। तो उनने बोला अच्छा ऐसा है, तो तुम इसको कैसे बता सकते हो कि ये तुम ऐसा बोल रहे हो, सच्ची बात है। तो उन्होंने अपना हृदय ऐसे खोल के दिखाया, और उसमें कौन था, राम और सीता थे। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है, कृष्ण भगवान जो है, राधा कृष्ण जो है, चाहे आप राम कह लें या सीता कह लें, एक ही बात है। हमें उनको अपने हृदय में बसाना है, हमें उनको हमेशा अपने हृदय में ढूंढना है, उनको जगह देनी है। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में आके वास करें, ठीक है। नेहा, तारा देवी, अद्वैत, अकृति, आ रहा है समझ। वेरी गुड, स्माइल करो, शाबाश बेटा, थैंक यू स्माइल करने के लिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बताते हैं, सूक्ष्म रूम धरी सियाए दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हनुमान जी में ऐसी ताकत थी कि वो चाहते तो चींटी की तरह छोटे हो जाते थे, और चाहते थे तो एकदम बहुत बड़े हो जाते थे, छोटे हो जाते थे और बड़े हो जाते थे। उनको सीता माता ने उनको शक्ति दी थी, है ना। तो आप लोग कहोगे हम कैसे हो सकते हैं। नेहा तिवारी, आप जरा ठीक तरह से बैठो, आपका कैमरा सामने करो, और अपने इसको मोबाइल को हिलाओ मत, ठीक तरह से बैठो, हिलाओ मत, एक जगह रख दो। तो उस तरीके से आपके अंदर भी ऐसी ताकत आ सकती है ना। आपको एक्चुअली बड़ा या छोटा नहीं होना, लेकिन आपके जो काम ऐसे होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के काम थे, वो इतने बड़े काम थे, है ना, कि तुमने दुनिया भर में करके दिखाए, है ना। उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। सबसे छोटा होना मतलब कि नम्रता होना, नम्रता मतलब हम्बल होना, यानी कि ईगो ना रखना, है ना। प्रेम से बोलना, प्यार से बोलना, इसको कहते हैं। और उनमें इतनी ताकत थी कि वो बड़े बड़े राक्षसों का अंत कर सकते थे। तो आज की तारीख में भी आप देखें, जो लोग आर्मी में जाते हैं, है ना, आर्मी में ट्रेनिंग लेते हैं, वो कितने लोगों का, जो राक्षस जैसे लोग होते हैं, टेररिस्ट लोग होते हैं, उनका वो अंत कर पाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आजकल बड़ी बड़ी मसाइल्स हो गई हैं, ब्रह्मोस मसाइल हो गई हैं, जिससे कि एक एक मसाइल से 200 लोग भी खत्म हो जाते हैं, गंदे लोग। तो वो आप पढ़ाई करोगे, एजुकेशन लोगे, ट्रेनिंग लोगे, तो वो जो ताकत जो है हनुमान जी वाली, वो आपके अंदर भी आ जाएगी, वो ताकत आपके अंदर भी आ जाएगी। आ गया समझ में मेरी बात। तो ये सारी चीजें होती, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक स्टोरी बात करेंगे। मुझे मालूम है आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, एक अच्छी अच्छी स्टोरी हम बात करेंगे, है ना।
तो एक बार की बात है, आपको मालूम होगा, अक्षय, आप हिलो मत बेटा, आपने कैमरा को हिलाओ मत, एकदम बैठे रहो आराम से। आप सब लोग हिलो मत। देखो अद्वैत कितनी अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, आकृति भी बैठी हुई हैं। नेहा तिवारी, आप अपने कैमरा को ऐसा करो ताकि आपका चेहरा दिखाई दे, अदरवाइज चेहरा नहीं दिखेगा और आप हिलते रहोगे तो बात बनेगी। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बाली था वो इतना ताकतवर था कि आपने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी। उसने क्या किया था, एक बार रावण को पकड़ लिया था और रावण को अपने हाथ के नीचे ऐसे रख के उसने दुनिया के 12 चक्कर लगा दिए, बाली ने। राइट। तो आप सोच सकते हैं बाली कितना ताकतवर। तो बाली को मालूम पड़ा कि हनुमान के बारे में बहुत लोग बोल रहे हैं और वो बहुत ताकतवर है। तो बाली ने बोला कि चलो हनुमान तुम मेरे साथ लड़ाई करो, हनुमान तुम मेरे साथ लड़ाई करो। तो क्या हुआ, तो हनुमान जी ने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई लड़ने वड़ने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो आ जाता हूँ। तो जब वो जा रहे होते हैं उनके साथ लड़ने के लिए, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा है। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम्हारी जो ताकत है ना, उसका सिर्फ 10% ही यूज करना, 10% ही यूज करना। क्योंकि बाली के पास क्या ताकत थी, एक ताकत थी, बाली को एक वर मिला हुआ था। बाली को एक वर मिला हुआ था। वर क्या मिला हुआ था, बूंद मिला हुआ था। ये बूंद मिला हुआ था कि जो भी उसके साथ लड़ने के लिए आएगा, उसकी आधी ताकत, उसकी आधी ताकत बाली के पास चले जाएगी। तो बाली ने सोचा मैं तो हरा ही दूंगा, क्योंकि इसकी आधी ताकत तो मेरे पास आ ही जाएगी। तो जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे हनुमान बाली के पास, तो क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम अपनी सिर्फ 10% से ज्यादा ताकत मत यूज करना, ठीक है। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, जैसे आप बोलते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वो बाली जी के पास पहुंचे, तो वो जो 10% जो ताकत थी उसका आधा, यानी कि 5% ताकत क्या हुआ, बाली के अंदर आ गई। बाली के अंदर आ गई। जैसे ही बाली के अंदर आई, तो बाली जो था एकदम ऐसा लगा बाली को मैं फट जाऊंगा, फट जाऊंगा। कि आप सोचो, किसी के अंदर कोई चीज डाल दी जाए और वो चीज हैंडल ना कर पाए, तो वो चीज फट जाएगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है और आपका इलेक्ट्रिक करंट से फ्रिज चल रहा है, और वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आ गया। तो क्या होगा, जो चीज है जैसे फ्रिज हो गया या मिक्सी हो गई या टीवी हो गया, वो क्या होगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। तभी तो हम वोल्टेज के लिए वो स्टेबलाइजर लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा हो जाए तो वो स्टेबलाइजर के थ्रू वो फ्लक्चुएट ना हो और जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब ना हो। तो जैसे ही किया, तो बाली को लगा मैं तो फट जाऊंगा। तो बाली ने लड़ाई नहीं करी। बड़ाई ने बोला कि मुझे माफ करो हनुमान जी, आपके अंदर बहुत सारी ताकत है, मैं आपकी जो ताकत थी, जो आधी ताकत जो मैं लेना चाहता था वो मैं ले नहीं पाया, और मेरी तो एकदम हालत खराब हो गई। तो ये तो हनुमान जी के बारे में ये है। तो हनुमान जी बहुत हम्बल थे, बहुत ही हम्बल थे, इसलिए हमें हनुमान जी की तरह सीखना है, हमें हम्बल रहना है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान जी के जो जो हमें इतनी सारी चीजें मालूम है, उसमें से शारीरिक गुण जो है वो तो एक ही गुण है। उसके अलावा हनुमान जी के बहुत सारे अलग अलग गुण, बहुत सारे अलग अलग गुण थे, है ना। तो वो सारे गुण जो हैं, हमें उन सब चीजों के बारे में सीखना है। शारीरिक गुण के बारे में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हम लोग नॉलेज गेन करके हम लोग बहुत ताकतवर बन सकते हैं। नॉलेज गेन करके हम ब्रह्मोस मिसाइल चला सकते हैं। नॉलेज गेन करके जैसे हनुमान जी सीता और लक्ष्मण जी को अपने और राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे उठा के लेके गए थे। आप अगर पायलट बन जाते हो तो आपके पायलट में, एरोप्लेन में आपके 500 लोग बैठ के जा सकते हैं, 400 लोग बैठ के जा सकते हैं, है ना। तो नॉलेज के थ्रू हो सकता है। एक तो शारीरिक शक्ति हो गई, है ना। तो हनुमान जी थे, उनने पहाड़ों को उठाया, है ना। तो आजकल जेसीबी हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन हो गई है, जिसकी वजह से आप लोग अगर चाहें तो और नई नई मशीनें भी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उससे आप लोग हनुमान जी की तरह बेजोड़
और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, हनुमान जी की तरह उड़ सकते हैं अगर आप एरोप्लेन चलाना सीख सकते हैं, है ना। हनुमान जी के अंदर असीम ऊर्जा थी, यानी कि बल थी, उनके अंदर असीम ताकत थी, और उनके साथ उत्साह था। समझ गए मेरी बात। उत्साह होना आप सबके अंदर बहुत जरूरी है। उत्साह, प्रभुपाद कहते थे कि उत्साह होना जरूर। उत्साह का मतलब क्या है? हमेशा अंदर एक एनर्जी रहना, कोई भी काम करना है एकदम इच्छा के साथ करना, खुशी के साथ करना। आया समझ में? ये नहीं कि मैं कर लूंगा, नहीं मुझे, मैं थक गया हूँ, नहीं मैं तो, नींद आ रही है, ऐसे नहीं। एकदम हमेशा उत्साह के साथ करना चाहिए। तो उत्साह रहेगा तो हमेशा आपके अंदर असीम ऊर्जा रहेगी, है ना। एकदम आप हमेशा ताकतवर रहेंगे। हनुमान जी जो थे, उनकी हृदय जो थी हमेशा पवित्र रहता था। पवित्र क्यों रहता था? क्योंकि उनने माना था कि उनके हृदय में राम और सीता वास करते हैं, राधा और कृष्ण वास करते हैं। तो आप लोगों को भी हमेशा यही सोचना चाहिए कि भगवान जो है आपके हृदय में वास करते हैं। भगवान जो है आपके हृदय में वास करते हैं। आकृति, बात समझ में आ रही है बेटा? ब्रज रानी जी, आपको बात समझ में आ रही है? थम्स अप करो। थम्स अप, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी नाइस। अद्वैत, समझ आ रही है? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा टीका लगा रखा है। नेहा माता जी, आपको भी समझ में आ रही है? हाँ, तो हम सब के जो बच्चे हैं, इन सब लोगों को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। हृदय को पवित्र रखने के लिए हमेशा सोचना चाहिए, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। बस कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, भगवान मेरे अंदर बैठे हुए हैं। जिसको डिप्रेशन होता है होने दो, हमें कभी डिप्रेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हनुमान जी से हमें सीखना है। और हनुमान जी जो थे वो बहुत डिसिप्लिन थे, अनुशासित। डिसिप्लिन मतलब सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे नहाना, टाइम पे स्कूल जाना, है ना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे होमवर्क करना, है ना, और टाइम को रात को सोना। अनुशासित थे। तो उसी तरीके से हमें भी अनुशासित होना जरूरी है। इस तरीके से हमारी लाइफ भी डिसिप्लिन रहेगी। और हनुमान जी निडर थे। निडर मतलब किसी से डरते नहीं थे वो। अरे मेरे अंदर भगवान है तो मुझे किससे डरने की क्या जरूरत है? क्यों अद्वैत, बात सही है कि नहीं बेटा? अगर आपके अंदर हनुमान है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? और हमेशा मुस्कुराते रहो। हैं अक्षय, हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू फॉर गिविंग द थम्स अप, शाबाश बेटा। तो इस प्रकार से हमेशा हमें ये चीज याद रखनी है। तो मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आपको हिंदी में भी किया हुआ है इसको, इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में देख लिए, इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना, एंड एंडलेस एनर्जी, उत्साह होना चाहिए। दिल को हमेशा प्योर रखो बेटा, है ना। और हमेशा लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से रखो। ये नहीं कि जब मर्जी हुए सो गए, है ना, जब मर्जी हुए खाना खा लिया, जब मर्जी हुए खेलने के लिए चले गए, नहीं। प्रॉपर तरीके से, है ना, ब्रह्मचारी का पालन करो। ब्रह्मचारी का पालन का मतलब होता है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अगर बॉय हो तो बॉय के साथ बात करनी है, ज्यादा टाइम बॉय के साथ लगाना है। आप गर्ल हो तो आपके फ्रेंड्स जो है, बेस्ट फ्रेंड जो है, वो गर्ल्स ही होने चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब ये है। प्रभुपाद जी ने भी यही कहा था, हमारे वैदिक संस्कार भी हमारे को ये कहते हैं, जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक बॉयज को बॉयज की फ्रेंड्स होने चाहिए, उनकी बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। गर्ल्स को गर्ल्स के साथ बेस्ट फ्रेंड्स गर्ल्स के साथ ही रखने चाहिए। ठीक है। ये जो कल्चर है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये बाहर का कल्चर है। ठीक है। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फियरलेस और माइंड को हमेशा ठंडा कूल रखना चाहिए। कूल कूल, ठंडा ठंडा दिमाग को हमेशा रखना चाहिए, जैसे हनुमान जी रखते थे। तो हनुमान जी सुपर मजबूत, हमने पढ़ा, सुपर बुद्धिमान आप लोग भी हो सकते हो। मैं बताऊंगा आप लोग सुपर मजबूत कैसे हो सकते हो। मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेस बताऊंगा, एवरीडे 15 दिन 15 मिनट की एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग सुपर मजबूत हो जाओगे। सुपर विनम्र मीन्स, विनम्र मीन्स हम्बल, किसी से लड़ाई नहीं करनी, किसी से, है ना, उससे प्यार से बात करनी है, रिस्पेक्ट करनी है ना।
अभी आपने देखा था कि जंतर मंतर में हुआ था, है ना, लोग कैसे बातें कर रहे थे, गंदी गंदी बातें कर रहे थे ना। हमें वैसी गंदी गंदी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए, किसी को गंदी गंदी बातें नहीं देनी चाहिए। जो लोग गंदी बातें करते हैं उसके हमें उनकी कंपनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। और सुपर आध्यात्मिक मतलब हमें टाइम देना चाहिए भगवान की बातों के बारे में, भगवान के बारे में जानने के लिए। ठीक है। ये सारी चीजें हनुमान जी के में थी। और इसके बारे में ये सब रखोगे तो आप सुपर स्ट्रांग रहोगे, सुपर इंटेलिजेंट रहोगे, सुपर हम्बल रहोगे, है ना, सुपर स्पिरिचुअल बन जाओगे। और आपके हनुमान जी रोल मॉडल बन जाएंगे। ठीक है। तारा देवी, वेदांती राणे, शाबाश शाबाश, गुड गुड, कितना अच्छा तरीका लगा रखा है। हरे कृष्णा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वैदिक चीजें जो होती हैं स्वास्थ्य के बारे में वो क्या बताती हैं, और मॉडर्न चीजें क्या बताती हैं। मॉडर्न चीजें जो हैं वो बताती हैं कि बस बॉडी को आपने हेल्दी रख लिया तो आप हेल्दी हो गए, नहीं। हमारी जो सनातन धर्म है, जो वैदिक प्रकृति है, वो कहते हैं कि आपको अगर रियली हेल्दी होना है तो आपका माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, आपकी बॉडी भी हेल्दी होनी चाहिए, आपका प्राण भी हेल्दी होना चाहिए, और आपकी आत्मा भी हेल्दी होना चाहिए। यानी शरीर, मन, प्राण और आत्मा, चारों चीजें हेल्दी होनी चाहिए। चारों चीजें हेल्दी होनी चाहिए। समृद्धि समझ में आ रहा है बेटा? समृद्धि, वेरी गुड, वेरी नाइस स्माइल आपकी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मॉडर्न चीज बोलती है बॉडी इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। नहीं, हमारी वैदिक साइंस इससे बहुत आगे है। बोलती है शरीर भी होना अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना। मन अच्छा होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा। प्राण यानी कि हमारी वायु, जो हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस पूरी तरह से ठीक तरह से नहीं लेते, मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है। और आत्मा यानी कि हमारे हृदय में आत्मा है, जहाँ पे कि ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर वास करेंगे तो आत्मा भी ठीक रहेगी। ठीक है। तो ये हम लोगों को ये सारी चीजें जाननी चाहिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। ठीक है। मॉडर्न बॉडी के बारे बताया, हेल्थ के बारे बताया। तो शरीर को फिट रहने के लिए हमारे शरीर को हमें क्लीन रखना है, और एक्सरसाइज करनी है। यानी कि रोज नहाना है, रोज एक्सरसाइज करनी है। माइंड को अच्छा रखने के लिए माइंड को कूल रखना है, काम रखना है, इससे कि हम बताऊंगा शार्प हो जाएंगे। यूट्यूब कम देखनी है ना, वीडियोस कम देखने हैं। पढ़ना ज्यादा है। पढ़ने से क्या होता है बेटा? पढ़ने से आपकी इमेजिनेशन डेवलप होती है। अगर आप यूट्यूब देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन कम हो जाती है, क्योंकि आपको सारी चीजें देखने को मिल रही है। अगर आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको अपने माइंड को डेवलप करने का मौका मिलता है, क्योंकि आपको इमेजिनेशन बढ़ती है। यूट्यूब में क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप नहीं सोच पाते। प्राण जो है फ्लोइंग एनर्जी है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी हो रहती है। सोल जो है, सोल आत्मा, यानी कि हमारे को भगवान से जो ताकत आती है वो सोल में आती है, सोल से हमारी पूरी बॉडी में जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों के बारे में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आपका टाइम टेबल बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 बजे और 6 बजे के बीच में, यानी कि जब सूर्य देवता होते हैं, सूर्य देवता के आने से पहले आप लोगों को उठ जाना चाहिए, है ना। अब आप लोगों को सुबह सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाना होता होगा, तो मुझे मालूम है आप सब लोग जल्दी टाइम पे उठ जाते होंगे, है ना। तो हनुमान जी भी जो थे वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। और जब भी उठते हैं उसके समय क्या करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ रही है। मैं इसको आपको इंग्लिश वाले वर्जन से बताता हूँ। ठीक है। सनराइज से पहले उठो, सबसे उठ के आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रश जब करते हैं तो क्या करना चाहिए, केमिकल टूथपेस्ट को नहीं यूज करना चाहिए। केमिकल टूथपेस्ट को यूज करने से हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ब्रेन में जो ग्लैंड होता है, उसको नेगेटिव इफेक्ट होता है। हमें हर्बल चीज यूज करनी चाहिए। नीम का जो होता है दातुन, या जो गाय की पदार्थों से बनता है, उसको यूज करना चाहिए। अपने हमें चेहरे को धोना चाहिए, है ना, आंखों में पानी डालना चाहिए, पैरों को धोना चाहिए। हमें रात को कॉपर वेसल में पानी डालना चाहिए, और उसमें डालने से क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो हमारे को जो पानी मिलता है वो हेल्दी पानी मिलता है। तो रात को डाला हुआ कॉपर वेसल का पानी हमें सुबह पीना चाहिए। ठीक है। और
फिर हमें क्या करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने के बाद हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे महामंत्र को हमें चैंट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज है, मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके से रात को सोने से पहले हाथ पैर मुंह को धोना चाहिए। सोने से पहले हमें लाइट करना चाहिए लैंप, और फिर महामंत्र करना चाहिए। और रात के समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, खाना जो है लाइट खाना चाहिए। और सोने से पहले कम से कम 2 घंटा पहले हमें टीवी नहीं देखना चाहिए, यूट्यूब नहीं देखना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, होमवर्क करने के बाद जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी सोने से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो प्रोसेसिंग करता है, जो आपने दिन भर में सीखा है। जो दिन भर में सीखा है वो प्रोसेसिंग करता है। अगर आप देर से सोएंगे तो दिन भर में जो आपने सीखा है वो ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा। तो ब्रेन में दो चीजें होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, अगर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बने तो उसके लिए कम से कम 8 घंटे सोना जरूरी है। तो अगर आप 8 घंटे नहीं सोएंगे, देर से सोएंगे और जल्दी उठेंगे, तो आपने जो दिन भर में कल आपने पिछले दिन आपने जो पढ़ा था वो आपको याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे। तो इसीलिए 8 से 9 घंटे बच्चों के लिए सोना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग ये करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। रामकृष्ण जो है उनपे हनुमान जी स्थिर रहते थे। हनुमान जी का फोकस हमेशा भगवान पे रहता था। वो हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट किया करते थे, है ना। और वो वेदों का ज्ञान करते थे। तो आप लोगों को भी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, रामायण को पढ़ना चाहिए, कृष्ण भगवान की स्टोरीज को पढ़ना चाहिए, है ना। और डेली बेसिस पे मंत्र को, हरे कृष्णा महामंत्र को और आप लोगों को चैन करना चाहिए। और बिना बात करे एकदम शांत रूप पे बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। और मोबाइल गेम्स को कम से कम करना चाहिए। ठीक है। और जो कार्टून की जगह, कार्टून तो लोग वो पढ़ते हैं ना जिन लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जिनकी कोई सभ्यता नहीं है, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है। हमारे यहाँ पे तो वेदों की इतनी सारी स्टोरीज हैं, है ना। भागवत महापुराण की इतनी सारी स्टोरीज हैं, है ना। हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज रामायण की हैं, महाभारत की हैं, है ना। तो हम लोगों को वो सब स्टोरीज देखनी चाहिए। और मम्मी पापा के साथ बैठ के उनके साथ वो स्टोरीज के बारे में जानना चाहिए। उससे हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग बनेगा, हमारा विल पावर बनेगा, हमारा इंटेलिजेंस बनेगा। हमारे शास्त्रों में इतने सारे हमारे हीरोज हैं, है ना। तो हमें अपने माइंड को अपना फ्रेंड बनाना है, ना कि अपना एनिमी। अगर हम लोग यूट्यूब देखते रहेंगे, कार्टून देखते रहेंगे, तो हमारा जो माइंड है वीक हो जाएगा, वो हमारा एनिमी हो जाएगा। और हमेशा हमें लगेगा कि मेरे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो माइंड वीक हो जाएगा। आगे फिर 10th क्लास का एग्जाम आएगा, आप लोग नहीं कर पाओगे, 12th का नहीं कर पाओगे ठीक तरह से, इंजीनियरिंग या मेडिकल का जो करना है वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए मोबाइल को हमेशा दूर रखो and focus on your own intelligence and imagination. ठीक है। उसके बाद वेरी गुड, यू आर स्माइलिंग, मनोज बराई, वेरी नाइस, आयांश वेरी नाइस, हरे कृष्णा। अब हम लोग और चीजों के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमारे को खाना क्या चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं और क्या क्या चीजें अच्छी नहीं हैं। इसको कहते हैं सात्विक डाइट। सात्विक डाइट, देखिए जो भी चीज आपको पैक में मिल रही है, पैकेट में मिल रही है, उन पैकेट वाली चीजों को बेटा आप जितना हिलोगे आखिरी सिंह, तो इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ, अक्षय वाग, आराम से बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, हिलो मत। मोबाइल को मत हिलाओ, कंप्यूटर को मत हिलाओ, अपने आप को मत हिलाओ। हाँ। देखो, एक बात समझने की कोशिश करो, जो भी चीज आप पैकेट में खा रहे हो, वो जो चीज है, खाने की चीज है, वो हो सकता है 6 महीने पहले बनी है, 1 साल पहले बनी हो, 2 महीने पहले बनी हो, पांच। तो भगवत गीता में बोला है कि जो भी चीज आप पैकेट की चीज खाते हो, भगवत गीता में भगवान ने बोला है वो जो चीज है हमें फ्रेश खानी चाहिए।
क्या खानी चाहिए? फ्रेश खानी चाहिए। अगर फ्रेश नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे को फायदा नहीं देगी। आप लोग सोचते होंगे कि अगर घर में रोटी बनती है तो रोटी जो है तो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद तो रोटी बेकार हो जाती है, आप नहीं खा सकते। 12 घंटे बाद रोटी, इसका मतलब क्या हुआ? उस रोटी को बैक्टीरिया ने खा लिया है। बैक्टीरिया ने खाने के बाद क्या हुआ? वो खाने लायक नहीं हुआ है। लेकिन आप पैकेट की चीज को खोलते हो और पैकेट की चीज को खाते हो तो वो तो 6 महीने बाद भी ठीक होती है। क्यों? उसके अंदर जो है कंपनी वाले क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव डालते हैं। प्रिजर्वेटिव से क्या होता है? जो बैक्टीरिया जो खाने को खाते हैं वो बैक्टीरिया को खाना नहीं खा पाते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? जब हम लोग खाना खाते हैं हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है? हमारे पेट में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जो बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पेट में जब खाना जाता है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बिना बैक्टीरिया की हेल्प के साथ हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पेट में वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता बिना बैक्टीरिया के, और हम लोग पैकेट का जो फूड ले रहे हैं, पैकेट के फूड में क्या होता है? वो खराब नहीं होता 6 महीने के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रेजर्वेटिव डाले होते हैं। तो वो प्रेजर्वेटिव वाला फूड अगर आप लोग खाना खाएंगे और आपके पेट में जाएगा तो वो जो पेट के बैक्टीरिया है वो नहीं खा पाएंगे। पेट के बैक्टीरिया नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा? हमें बीमारियां हो जाएंगी। हमें डायबिटीज हो जाएगी, हमें शुगर हो जाएगा, हमें कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आज की तारीख में पिछले 20 25 30 साल से पैकेज फूड की इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है। पैक फूड इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है। पैक फूड इंडस्ट्री में क्या होता है? बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि खाने को खराब नहीं होने देते। खाने को खराब क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो कि बैक्टीरिया नहीं खा पाते। जो बैक्टीरिया नहीं खा पाते तो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी उसको खा नहीं पाते हैं। जब उसको नहीं खा पाते हैं तो हमारे लीवर के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है, हमारे पैनक्रियास के ऊपर असर पड़ता है, हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर असर पड़ता है। और उसके ऊपर असर पड़ने की वजह से क्या होता है? वो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते। डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारे अंदर का सिस्टम कमजोर हो जाता है। आपको लगता है मैंने खाना तो बहुत खाया लेकिन मेरे को ताकत नहीं आई। खाना तो बहुत खाया लेकिन मेरे को ताकत नहीं आई। खाना तो बहुत खाया लेकिन ताकत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो खाना जो आपने खाया वो आपके अंदर गया ही नहीं, आपके ब्लड के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो बैक्टीरिया थे पेट के अंदर उनने उसको खाया ही नहीं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? याद रखो, खाना जब भी खाते हो फ्रेश खाना खाओ। मम्मी को बोलो मुझे फ्रेश बना के दो। आपको पैकेट फूड नहीं खाना है। पैकेट फूड नहीं खाना है। पैकेट फूड की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। पैकेट फूड की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले पैक फूड नहीं हुआ करता था। समझ गए? तो हनुमान जी ने नेचुरल फूड खाते थे। वो बनाना खाते थे, मैंगो खाते थे, डेट्स खाते थे। और याद रखो जितने भी फ्रूट्स हैं उसको अच्छी तरह से धो के खाओ। अच्छी तरह से धो के खाओ, क्योंकि उसके ऊपर आजकल लोग जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं ताकि उसके ऊपर कीड़े ना आए। कीड़े नहीं आएंगे तो उसका मतलब उसके ऊपर पॉइजन डाला हुआ है। तो पॉइजन को हटाना पड़ेगा अच्छी तरह से। मम्मी को बोलो कि जितने भी फ्रूट्स हैं जितने भी वेजिटेबल हैं उसको कम से कम पानी में 15 मिनट 20 मिनट डालो। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालो। आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालो। उससे क्या रहेगा? जो उसके ऊपर जहर है वो जहर हट जाएगा। नहीं तो क्या होगा? बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाएंगी। अभी नहीं तो 10 साल बाद 20 साल बाद बीमारियां हो जाएंगी। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, अलग अलग प्रॉब्लम हो जाएंगी, बड़े बड़े चश्मे लग जाएंगे। इसीलिए जो भी खाने की चीजें हैं एक तो पैक नहीं होनी चाहिए, दूसरे जो फ्रूट्स होते हैं उनको, वेजिटेबल्स होते हैं उनको धो के खाना चाहिए। ठीक है? तो घर में फ्रेशली कुक फूड खाना चाहिए। जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। सोडा नहीं लेना चाहिए। ठीक है? बाहर का फ्राइड आइटम नहीं लेना चाहिए। हमें काऊ का घी लेना चाहिए, है ना? रॉक सॉल्ट लेना चाहिए। और जो वेजिटेबल मार्केट में सस्ती है वो लेनी चाहिए। महंगी वेजिटेबल नहीं लेनी चाहिए। महंगी वेजिटेबल नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जो सीजन की वेजिटेबल होती है वो हमेशा सस्ती होती है।
जो सीजन की वेजिटेबल नहीं होती है, जो कोल्ड हाउस से आ रही है, कोल्ड स्टोरेज से आ रही है, कोल्ड स्टोरेज से आ रही है, वो महंगी होती हैं। तो इसीलिए महंगी वेजिटेबल्स कभी नहीं लेनी चाहिए, वो हमें हेल्प नहीं करती हैं। जो सस्ती होती हैं वही लेनी चाहिए। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि तामसिक फूड नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जिसमें बहुत खट्टा हो, बहुत चटपटा हो, बहुत फ्राइड हो, वो नहीं लेना चाहिए। तो ये भगवत गीता में भी दे रहा है। और खाने से पहले तो आप सब जानते ही हो, महाप्रसादे गोविंदा, तो भगवान को अर्पित करके ही हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, है ना। तो हनुमान जी जो थे, है ना, वो एक्सरसाइजेस किया करते थे, है ना, और अलग अलग एक्सरसाइज करते थे। तो हनुमान जी, तो आपको अगर हाइट अपनी बढ़ानी है, अगर हाइट बढ़ानी है तो ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। देख रहे हैं आप, इसको ऐसे करके, ये हाथ खड़ा करके, और ये पैरों को, पैरों के टिप पे खड़ा होना है, और अपने हाथों को एकदम ऊंचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे, ऐसे ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, शाबाश, हाँ वेरी गुड, ऐसे दिखा रहे हो, मेरे को दिखाओ और सब लोग करके दिखाओ। हाँ वेरी गुड, ऐसे करके खींचते, खड़े होके, बैठ के नहीं, खड़े होके। तो बड़े खड़े होके करोगे ऐसे रोज, ऐसे करना है, ठीक है। ये इस तरीके से करना है, 1 मिनट 2 मिनट करोगे रोज, तो इससे आपकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है। और ये बैलेंसिंग पोज है, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। एक पैर में ऐसे खड़े होके, और दूसरा पैर इस तरीके से रख के, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, है ना, और नमस्ते करके, ऐसे करके 2 मिनट 3 मिनट के लिए खड़े रहना है। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, माइंड पावर बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। तीसरा वाला ये है, इस प्रकार से आपको शेर की तरह बैठना है, हाथों को पीछे की तरफ करना है, और जीभ निकालनी है, और शेर की तरह दहाड़ना है, ऐसे करके। इससे क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छा। इससे आपका जो थायराइड है वो कभी खराब नहीं होगा। आजकल 10 में से 7 लोगों का, 70% लोगों का थायराइड खराब हो रहा है। थायराइड खराब होने से इंटेलिजेंस खराब हो जाती है, इंटेलिजेंस खराब होने से याद चीजें याद नहीं रहती है। तो ये करोगे बचपन से, तो आपकी थायराइड खराब नहीं होगा। ठीक है। और आपकी इंटेलिजेंस ठीक रहेगा। उसके बाद ये जो आपको मैंने दिखाया है, ऐसे इस तरीके से खड़े होके ऐसे करना, इससे क्या रहेगा, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपकी वर्टिबल कॉलम ठीक रहेगी। और ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, ये तो पहले वाला ताड़ासन हो गया, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद ये वृषासन हो गया। उसके बाद ये जो शेर की तरह दहाड़ना है, ये हो गया आपका सिंहासन हो गया, है ना। उसके बाद हो गया, ये मैंने आपको बताया, हनुमान आसन। अब ये जो आप देख रहे हैं, सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में आप कभी भी कोई भी वीडियो देख लीजिए, उसमें एक बार में एक सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, 10 आसन पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग कोई भी वीडियो देख लो, इसको 5 मिनट के लिए सूर्य आसन करो, 3 4 बार करो। तो ये सारे आसन जो हैं, करने से करीब 15 मिनट में एक बार आसन हो जाते हैं। तो आप लोग कभी भी लाइफ में कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ये नौका आसन है। नौका आसन यानी कि अपने बम्स के ऊपर करके, अपने सिर को ऊपर करके, पीठ को ऊपर करके, और पैरों को ऊपर करना है, इसको कहते हैं नौका आसन, जस्ट लाइक अ बोट। इससे क्या रहता है, आपके पेट की जो नौका, पेट की जो ताकत है वो अच्छी बनी रहेगी। अद्वैत बैठ जाओ बेटा, अद्वैत बैठ जाओ, हाँ कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेशन करोगे तभी आगे बढ़ोगे ना बेटा, नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो नौका आसन भी हमें सीखना है। तो मैंने आपको सिंपल से ये 6 आसन बता दिए, ये 6 आसन कर लोगे, और उसके साथ अलावा आगे जो स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप 15 मिनट में कर लोगे, तो आपकी हेल्थ जो है एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ, 3 आसन और बता रहा हूँ, बस ये 6 और 3, ये 9 आसन आप 15 मिनट में कर लो, तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। पहला वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। ठीक है, ये देखिए, ये अनुलोम विलोम, इसमें क्या करना है, ऐसे करना है हमारे को, है ना। और लेफ्ट, अद्वैत ब्रह्मी आश्रम में अभी नहीं, इसे अनुलोम विलोम बता रहा हूँ आपको, जो राइट वाला है, ये वाला। हाँ ये वाला। तो आपको ऐसे करना है, और लेफ्ट नाक से सांस लेनी है, और को बंद करना है, और राइट से निकालना है। इसको धीरे धीरे लेफ्ट से लेना है, और धीरे धीरे रोकना है, और धीरे धीरे राइट से निकालना है।
फिर धीरे धीरे राइट से लेना है, फिर रोकना है, फिर लेफ्ट से निकालना है। और इतने धीरे धीरे लेना है, इतने धीरे धीरे लेना है कि आपको, अगर नाक के पास आपने पंख रखा है ना, तो पंख हिलना नहीं चाहिए। बहुत धीरे धीरे लेना है, और ये आपको करीब 4-5 बार करना है। इससे डीप ब्रीदिंग होगी, इससे क्या होगा, आपके लंग्स जो हैं फुल कैपेसिटी में काम करेंगे। आज की तारीख में हम सब लोग लंग्स को सिर्फ 30% यूज करते हैं। अगर 30% की जगह आपने अगर 80% यूज किया, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आपको चीजें याद ज्यादा रहेंगी। जिस चैप्टर को आपको याद करने में 4 घंटे लगते हैं, वही चैप्टर को आपको याद करने में 2 घंटे लगेंगे। आप चीजें भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। अद्वैत आप छोड़ दो, मेरी बात सुनो। तो अनुलोम विलोम करोगे, कम से कम 5 बार करोगे दिन में, धीरे धीरे करोगे, तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। ऑक्सीजन इंक्रीज होगा तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी। मेमोरी इंक्रीज होगी तो आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ब्रह्मी आश्रम। ब्रह्मरी ब्रह्मरी योग देखो, ब्रह्मरी में क्या है, आपको अपनी यहाँ पे 3 आंखें, अपनी आंखों के ऊपर ऐसी उंगली रखनी है, और जो थंब है आपके कान के ऊपर रखना है, कान को बंद करना है ना। और क्या करना है, अपनी जो जीभ है, जीभ को पैलेट की तरफ करना है। लेकिन देख लो बेटा, मेरी देख लो, पहले करो बात, बात अद्वैत बाद में करना, पहले देख लो। जीभ को उल्टा करना है, ऐसे ऐसे उल्टा करना है, अपने पैलेट की तरफ छूना है। ठीक है, पैलेट की तरफ छूना है। और ऐसे करके क्या करना है, जैसे जैसे वो करती है ना, जैसे कि मधुमक्खी करती है, वैसे आवाज करनी है। कैसे? ऐसे। इससे क्या होगा, आपने कान में थंब डाला, आंखों को बंद किया, एक उंगली से नाक को बंद किया, आपने जो अपनी जीभ को उल्टा करके अपने पैलेट की तरफ किया, जो वाइब्रेशन होंगी, वाइब्रेशन से क्या होगा, आपके ब्रेन के अंदर इतनी वाइब्रेशन होंगी, इतनी वाइब्रेशन होंगी कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे। जाग जाएंगे। और डेली इसको करोगे, 2-3 बार करोगे, तो आपके अंदर आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। अभी आप छोटे हो, इसलिए मैं कह रहा था कि आप मम्मी पापा के साथ बैठो, मम्मी पापा बैठेंगे तभी बात बनेगी। तो आप लोगों की ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो क्या होगा, आप लोगों का आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा, आपके डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, अच्छी अच्छी चीजें आप कर पाओगे और भूलोगे नहीं। तो ये जो मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्म के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कपाल भारती। ये देखिए, कपाल भारती के क्या होता है बेटा, इसमें आपको बैठना है जैसे ये बैठे हुए हैं, और, और पेट को अंदर करना है, फिर पेट को बाहर करना है, पेट को अंदर करना है, फिर पेट को बाहर करना है। जब अंदर करते हैं तो नाक से सांस बाहर निकलती है ऑटोमेटिकली। फिर जब बाहर करते हैं तो सांस अंदर जाती है। जब पेट को अंदर करते हैं तो ये सांस नाक से बाहर निकलती है। तो पेट को बाहर करते हैं तो सांस अंदर आती है। इस तरीके से 15-20 बार कपाल भारती को करना है। कपाल भारती को करने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एनर्जी बढ़ जाती है, ब्रेन में क्लैरिटी आती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये बताए हैं, ये तीनों आपके ब्रेन को हेल्प करेंगे, ब्रेन को डेवलप करेंगे, इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे, मेमोरी को डेवलप करेंगे, और आप लोग और इंटेलिजेंट बन पाओगे। तो ये सब करेंगे, ये सारे करेंगे 15-20 मिनट के लिए डेली बेसिस पे, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। अब आज की हम लोग लास्ट स्लाइड करेंगे, लास्ट 2 स्लाइड। तो मैं आपको हनुमान जी जो थे वो सबको बहुत प्यार करते थे, चाहे आपसे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो आप लोगों को भी सबको प्यार करना है, सबको प्यार करना है। मम्मी पापा को भी प्यार करना है, आपसे छोटे कोई भैया हैं, छोटे कोई बहन है, उनको भी प्यार करना है। तो हनुमान जी सबको प्यार करते थे, कभी वो शो ऑफ नहीं करते थे। हमें भी शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है? तो हमेशा अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। हमें कभी किसी के साथ जेलसी नहीं करनी है, कभी किसी के साथ एनवी नहीं करना है, जेलस नहीं होना। ठीक है? जेलस कभी भी नहीं होना। हमेशा जो हमारे पास चीजें हैं उनको शेयर करना चाहिए, और दूसरों को सर्व करना चाहिए। अपने आप खाने से पहले अपने पेरेंट्स को दो, अपने आप खाने से पहले अपने जो आपके छोटे हैं उनको दो, अपने आप खाने से पहले दूसरों को दो। इस तरीके से आपको सब लोग लव करेंगे, आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे। और हमेशा जो भी काम करते हो सेवा के रूप में करो। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, ये मेरे से भगवान करा रहे हैं।
ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मम्मी पापा ने सिखाया है ऐसे करने के लिए। और कभी भी ये मत करो कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने से क्या आप बकरी बन जाओगे। बकरी क्या होता है, बकरी की गर्दन कट जाती है। इसलिए मैं कभी मत करो। करो, ये करके सोचो कि आप जो है, जैसे हनुमान जी के अगर राम के सेवक थे, आप भी सेवा के रूप में करो। आप भी सेवा के रूप में करो, ठीक है। और कभी भी ये मत सोचो कि मेरे को इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड के लिए कभी मत करो, भगवान देख रहे हैं, ठीक है। और हमेशा अपने हृदय में ये मान के चलो कि भगवान आपके हृदय में हैं। भगवान आपके हृदय में हैं। और जो भी आप कर रहे हो, आप भगवान की तरफ से कर रहे हो, भगवान की तरफ से कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आई होप यू एंजॉयड द क्लास टुडे। तो हनुमान जी की जो सुपर ताकत कहाँ से आई थी? भक्ति से आई थी। राम के वो भक्त थे, वहां से आई थी। वो चैंटिंग किया करते थे, उनको वहां से ताकत आई थी। इसलिए हमेशा चैंटिंग किया करो। चैंटिंग को इग्नोर मत किया करो। चाहे बस में चैंटिंग करो, बस से आते समय चैंटिंग करो, लेकिन चैंटिंग जरूर करना चाहिए हमेशा। शाबाश, थैंक यू बेटा थम्स अप करने के लिए, है ना। महामंत्र जरूर करो बेटा। इस प्रकार से हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। और कल हम लोग फिर से मिलेंगे 7 o'clock। थैंक यू फॉर योर थम्स अप, थैंक यू फॉर स्माइलिंग। बहुत अच्छा लगा मेरे को बच्चों, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, शाबाश बच्चों। खुश रहो। मेरा आप सब लोगों को आशीर्वाद है। और मुझे मालूम है आप लोग बड़े होके बहुत अच्छे काम करोगे, और अभी भी अच्छे काम करते हो। और जिन लोगों ने आज कैमरा ऑफ कर रखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इसका फायदा उठाना चाहते हो तो कैमरा ऑन रखें। थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द थम्स अप एंड स्माइलिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।